माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9th। टोटल बेटा हमने 11th क्लास अकाउंट्स के टोटल हमने कंप्लीट कर लिए थे 8 क्वेश्चंस, 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन चैप्टर के। अब हम बच्चे करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 9th। देखिए जो 9th क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। इसमें क्या है, एक ही मशीन है, उसका कुछ पार्ट, ठीक है, 1,20,000 की जो मशीन है उसका कुछ पार्ट कितने का सेल, मतलब उसका कुछ पार्ट क्या 20,000 का कोई पार्ट था वो सेल कर दिया। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पहले पूरी स्टेटमेंट रीड करेंगे, उनकी बाइफरकेशन स्टार्टिंग में ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो पार्ट हमने सेल करना है उसको सबसे फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 अप्रैल 2010 को प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 1,20,000 की परचेज की थी। फिर न्यू मशीनरी खरीदी जा रही है 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 की, एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फिर थर्ड मशीनरी कब खरीदी जा रही है जी, थर्ड वाली मशीनरी 1 जुलाई 2011 में 25,000 की। ये तो 3 मशीनरीज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पहली एक 1 अप्रैल 2010 को खरीदी गई 1,20,000 की, सेकंड परचेज की गई 1 अक्टूबर 2010 को 50,000 की, थर्ड मशीनरी परचेज की हमने 1 जुलाई 2011 में 25,000 की। अब ये जो 3 मशीन्स हैं इनको हम 4 मशीन्स बना देंगे। 4 कैसे, हमें पता है जी जो ये 1 अप्रैल 2010 में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई 1,20,000 वाली 1,20,000, इसमें से एक पार्ट जो कि 20,000 का था। देखिए यहाँ से सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 अ मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ₹20,000, ठीक है जी, कोई मशीन जिसकी रियल की ओरिजिनल वैल्यू 20,000 थी, विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 वॉज सोल्ड फॉर ₹6,000। बस यहीं तक मेन क्वेश्चन है बच्चे। आगे तो नेक्स्ट जो भी लाइंस बची हुई है, ठीक है, हम यहाँ हिंदी वाली से रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट तो बच्चे बताएगा कि कौन से मेथड से और कितने रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। यहीं तक ही हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। देखिए सिर्फ 3 लाइंस का क्वेश्चन है पर क्वेश्चन इतना लेंथी जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट फॉलो करना कि हो क्या रहा है। जो मशीनरी 1 अप्रैल 2010 को हमने 1,20,000 की परचेज की थी, उसका एक वो पार्ट जिसका ओरिजिनल मूल्य 20,000 था उसको 1 जनवरी 2013 को सेल कर दिया गया। बस इसका ध्यान रखना है। फिर इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, जो 1,20,000 है ना ये वाला, इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। हमेशा याद रखना सभी नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुका है कि जिसमें हमें स्टार्टिंग से ही, अगर स्टार्टिंग में आपने ये स्टेप नहीं लिया तो क्वेश्चन निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। पहले ही हम इसको सेपरेट करके चलेंगे कि भाई वो कौन सा पार्ट सेल कर रहा है। देखिए जो 8th क्वेश्चन था उसमें भी आप ऐसा ही कर सकते थे, सिमिलर 9th क्वेश्चन की तरह। 50% जो कह रहा था कि हमने सेल कर दिया, 20,000 कर सकते थे, ठीक है, उसमें भी। पर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। 8th में काम चल गया था हमारा 8th क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे जी, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट कुछ और तो नहीं लिखा हो ना। 6,000 का बेच दिया गया। सरल रेखा पद्धति से 10% वार्षिक ह्रास लगाते हुए 3 वर्ष का। बच्चे एक बात और ध्यान रखनी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 3 साल का ही बनाना है, ये भी याद रखना। हमें यहाँ पर टोटल कंबाइंडली 3 इयर्स के सेशन लेकर चलेंगे और उसका बैलेंस भी निकाल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल का कंप्लीटली हम बनाएंगे। और जी बनाना क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और क्लोजिंग डेट्स क्या है ये स्पेसिफिकली देखना है, ठीक है। कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। 31 मार्च हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की डेट है और बैलेंसिंग की डेट है जब हम बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, बस ध्यान से देखना, क्वेश्चन टफ नहीं है।
देखिए स्टूडेंट्स बच्चे, आप भी इसको ऐसे ही मेंटेन कर लेना, या फिर रफ को वर्क पे जहाँ पे भी करते हो थोड़ा सा हिंट लिख लेना क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबरिंग हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स में, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, पंजाब एजुकेशन बोर्ड, CBSE की, ठीक है, डिफरेंट। चलो देखते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2010, यहीं पर ही हम क्या करेंगे बच्चे, ये 20,000 जो मशीनरी है इसको याद ध्यान रखना बच्चे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे गलत वो भी नहीं है, पर वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता वो वाला वे, कि 1 लाख को ऊपर लिख लेते हैं, 20,000 को नीचे लिख लेते हैं, जो सेल करने वाले नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट सेल कर रहा है, वो भी 20,000 का, तो हमारी ना सीक्वेंस खराब नहीं होगी ऐसे 1 2 3 4, तो हम एंड में जाके फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली, क्योंकि एज अ रूल यही होता है कि फर्स्ट वाली का मतलब सबसे ओल्ड मशीनरी है, ठीक है, इसको आपने ऐसे ही सेपरेट करना है, यानी कि जो पार्ट मैंने सेल करना है उसको ऊपर रखना है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नंबर देना है। देखिए इसके ना वैसे तो 1,20,000 की कंप्लीट मशीनरी है जो 1 अप्रैल 2010 में हमने परचेज की, पर हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया, आपने भी ऐसे ही सेपरेट करना है। इसका नाम दे देना जी 1 2, चाहे आप 1 2 लिख लो, चाहे M1 M2 लिख लेना, ठीक है, M कैपिटल में, स्मॉल में अच्छा नहीं लगेगा, कैप्स में लिखना, कैपिटल लेटर्स में, M1 M2 M3 सभी जगह ही देना पड़ेगा, ये याद रखना अगर M लेकर चलते हो, नहीं तो फिर खाली रोमन अंक ही लिख लेना, ठीक है जी। ये हो गया। अब इधर ध्यान दो, 12 की लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए लिखा है। 12 का मतलब फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए बाई चांस उसने ना इस क्वेश्चन में बच्चे कभी भी सोचना, जब कोई न्यू कंसेप्ट लेकर आता है ना DK गोयल बुक, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में नहीं कॉम्प्लिकेटेड करता, पहले वो बच्चे को समझने के लिए चांस देता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है 9th से, कुछ डिफरेंट टाइप का, पहले ये कंसेप्ट समझिए, इसमें सिर्फ ये, यहाँ पर सब कुछ सिंपल कर दिया और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही कंसेप्ट को लेके कंटिन्यू हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। चलो जी, इसको इधर हमने 2011 31 मार्च को इसकी कंप्लीट डेप्रिसिएशन आ गई है। 20,000 की हम एज इट इज़ अलग से ही लेते रहेंगे, जबकि ये मशीनरी एक है, दोनों फर्स्ट और सेकंड पर हम सब कुछ इसका सेपरेट से कैलकुलेट करेंगे। बाद में देखना कितना एकदम से इजी से हमारा लॉस और प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकेंगे। यही रीज़न है बच्चे, इसको स्टार्टिंग से ही सेपरेट कर लेना। 8th क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो सिमिलर वे में जैसे हम ये कर रहे हैं, पर हमने कुछ थोड़ा डिफरेंट वे से किया, वो भी आप कर सकते हो जी। देखिए 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज कर ली, उसका नेम दे देंगे 3rd नंबर, 50,000 की। यहाँ पर 50,000 कब परचेज किया, 1 अक्टूबर। आप खुद सोचिए 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ 50,000 के ऊपर बच्चे 2,500 डेप्रिसिएशन होगी। अब जो बैलेंसिंग करनी है, देखिए बच्चे आपका जो एग्ज़ाम होता है, पेपर शीट होती है, ब्रॉड शेप में होती है, लैंडस्केप में होती है, ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छी रहती है उसकी, तो ये सब कुछ अगर साथ साथ लिख दोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। हमारे पास थोड़ी सी रजिस्टर्स के कारण पेपर स्पेसिंग कम होती है, इसलिए नहीं लिख पाते, पर अगर हर क्वेश्चन में आप ये सब कुछ एकदम से क्लियर फिगर लिखोगे, आपके खुद के लिए भी बेनिफिट है और चेकिंग वाले के लिए, एग्जामिनर के लिए भी, ठीक है जी। देखो हमने कैसे किया, आपको पता ही है कि 20,000 माइनस 2,000, 1 लाख माइनस 10,000, 50,000 माइनस 2,500 अभी फ़िलहाल, क्योंकि ठीक है इतनी लगी है 25, हाँ जी 25 ही लगाई है ना डेप्रिसिएशन 6 मंथ की, जितनी लगाई है अभी हमने, ठीक है जी। चलो इसका बैलेंसिंग आ गया, इसको हम 31 मार्च नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट सेशन में ले चलते हैं। 2011 और 12 का सेशन है। 1 अप्रैल में 1st, 2nd, 3rd तीनों मशीनरीज का नेम एज इट इज़ ही लिखते रहना। 18,000, 90,000, 47,500, ठीक है जी, ये टोटलिंग होगी। अब बच्चे यहाँ पर हमने 1 जुलाई 2011 को एक और मशीनरी परचेज कर ली जिसकी कॉस्ट है 25,000। इसको यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे लिख लेना। अब 4 मशीन्स होगी, इनका स्टूडेंट्स बड़ी ध्यान से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। देखिए 1st, 2nd, 3rd फुल फ्लैश्ड डेप्रिसिएशन चार्ज होगी अब इस बार,
ठीक है, क्योंकि पूरा स्टार्टिंग में ही आ चुकी है। पर जो 25,000 की न्यू एडिशंस करी है अभी अभी हमने 1 जुलाई में, इसके कितने मंथ की कैलकुलेट होगी? 1 जुलाई टू 31 मार्च मंथ काउंट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ ये हो गए, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च 2012 के 3 महीने वो हो गए, यानी कि हमारा 9 मंथ हो गए। यहाँ पर देखिए बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही साथ करोगे ना, आपको बढ़िया लगेगा और वापिस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास स्पेस का दिक्कत रहती है, नहीं तो मैं खुद बच्चे यहाँ पर इंटरेस्टेड रहती हूँ कि यहीं पर हमें कैलकुलेशंस दिखा देनी चाहिए हर रिगार्डिंग जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, चाहे वो बैलेंसिंग फिगर है, ये वाली भी। ठीक है, 12/12 की लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि भाई 12/12 का मतलब होता है फुल ईयर की डेप्रीसिएशन चार्ज कीगी। 12/12 करेंगे जब 1 आ जाएगा, तभी तो हम साथ नहीं लिखते, डायरेक्टली 20,000 के ऊपर 10% लगा देते हैं। ठीक है जी, 2,000 फर्स्ट ईयर की, सेकेंड मशीनरी की 10,000, थर्ड मशीनरी की 5,000, तीनों की कंप्लीट आई है। फोर्थ वाली मशीनरी की 9 मंथ की कैलकुलेट करेंगे, 1875 आ गई जी। अब चलते हैं जी 31 मार्च को बैलेंसिंग निकालनी है। इनकी बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे? 18,000 माइनस 2,000 16,000 आ गया, 90,000 माइनस 10,000 80,000 आ गया, 47,500 माइनस 5,000 42,500 आ गया, लास्ट है जी 25,000 माइनस 1,875 23,125 आ गया। ठीक है, हमने ये चारों की बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर दीजिए। अब बच्चे जो लास्ट वाला, ठीक है, बस इसके लास्ट वाला एक बारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद लास्ट में जो सारा खेल बचा हुआ है यहाँ पर ऐसे आप ब्रैकेट्स में लिखते रहना। ठीक है जी, फिर आपको क्लैरिफिकेशन रहेगी। 4 की 4 मशीन्स के बैलेंसिंग लिख कर, टोटलिंग लिख कर कितना आ गया जी? 1,61,625 1,61,625। अब नेक्स्ट सेशन में चलते हैं 2012 और 13, 12 और 13 में बैलेंसिंग ले आए जी। अब जो खेल है मेन बच्चे यहीं इसी क्वेश्चन में, यहीं 12-13 के सेशन में है। ठीक है, उससे पहले ज़रा एक बार ये चीज़ भी देख लो, ये कहीं ना कहीं बच्चे आप ना स्टार लगाकर नीचे नोट में लिख देना। एक्चुअली इस पेज में स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप क्या लिखोगे, लिख भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी अपने आप ही वो कैलकुलेशंस होके रिजल्ट यहीं पहुंचना है हमारा। M1 M2 हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्यों लिखा है स्टार? आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चे, यहाँ पर हमने ये देखिए स्टार है ना, यहाँ पे लगा दिया बैंक, यानी कि टू बैंक मेरा 1,20,000 का चेक गया है, बैंक कम हुआ है, पर किस रिगार्डिंग? स्टार का क्या मीनिंग है? स्टार का मीनिंग हमने कहा है कि भाई हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट का नाम 1 रखा है, सेकंड पार्ट का नाम 2 रखा है। जो फर्स्ट पार्ट है उसी की बातचीत चल रही है, जो कि 6,000 में 6,000 में सेल कर दी। 1 लाख वाली जो सेकंड पार्ट है मशीनरी का, वो अभी स्टिल इन बिजनेस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूशन में, अभी आउटपुट अच्छी दे रही है, प्रोडक्शन अच्छी दे रही है, सो हमने डिसाइड नहीं किया उसको सेल करने का। ये भी होगा जी। अब इस वाले बस 12-13 को बच्चे कंप्लीटली देख लेना, इसी में सब कुछ है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मेरी बात चल रही है सेल करने की, यही रीज़न था बच्चे, इसको सबसे ऊपर रखवाया था मैंने आपको। जो सेल करना पार्ट, हमेशा सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट ऐसे ही आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ पोर्शन हम सेल करेंगे, उनको फर्स्ट नंबर पे रख लेना बस। फिर ये तीनों कैटेगरीज की ना एक जैसी मशीनरीज बच जाती हैं, जो हमने बिजनेस में ही रखनी होती है, कॉन्टिन्यूशन में एग्जिस्ट करती हैं जो। ठीक है, उसको एकदम अलग से रख लेना। अब जी हम 1 जनवरी को सेल आउट कर रहे हैं। आपने स्टूडेंट, जब भी हम कोई मशीनरी सेल आउट करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिखनी है। सबसे पहले बच्चे बैंक नहीं लिखना, याद रखना। ठीक है, बैंक बाद में लिखेंगे, पहले डेप्रिसिएशन। एज अ रूल क्या होता है, 16,000 है, हमें पता है कि इसका 1/4/2012 को 16,000 बैलेंस है जो मैंने मशीनरी सेल करनी है। ठीक है जी, 1/4/2012 को 16,000 बैलेंस है। 1/4/2012 को सेल कब करनी है मैंने? 1/1/2013 को। 1/1/2013 को इस मशीनरी का बैलेंस 1/1/2013 को कितना है जी?
14,500 यानी कि 14,500 कैसे आया। हमेशा ऐसे ही लिखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, वर्किंग नोट बनाने की भी नेसेसिटी नहीं रहेगी अगर इसी वे में लिखते रहे। देखिए 16,000 है, आपको पता है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 16,000 में से डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी, सच ये बात का ध्यान रखना बच्चे, 20,000 ही लेकर चलेंगे हम, याद रखना ठीक है। 40 वो जो 1 लाख है उसको तो अलग कर दिया, 20,000 ही है ना इसकी ओरिजिनल, इस 16,000 वाली मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 20,000। 9 मंथ ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ये बचे पड़े हैं, इसके बैक चले जाओ, यहाँ से उठा लो पूरे 9 महीने, 10% के रेट से 1,500। अब मेरी 1/1/2013 को जो मैंने मशीनरी सेल करनी है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू क्या है उसकी 14,500, 14,500 पर मिले कितने हैं मेरे को 6,000, बस डायरेक्टली बचे लॉस निकल गया। कितना बढ़िया भी, अगर आप इसको सिस्टमेटिक इसी सीक्वेंस से चलोगे आपका ये स्टेटमेंट लॉस निकल आना ठीक है। तो अच्छा लगता है कि वर्किंग नोट बना देना, पर आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में चलते रहना, जब सारी क्लोजिंग कर दोगे एंड में जाके अपना वर्किंग नोट बना देना, क्योंकि स्पेस का भी चक्कर नहीं रहेगा ठीक है। यहाँ से आपको निकल जाएगा, ये ज़रूरत नहीं पड़नी वर्किंग नोट साथ की साथ बनाने की, एज अ फॉर्मेलिटी एंड में बना देना। बाय बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी सोल्ड 6,000 की 1 जनवरी सारा कुछ हम 1 जनवरी को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। फर्स्ट मशीनरी का 20,000 का पार्ट, जो 20,000 की कॉस्ट का था, बस वो अकेला 85 आ गया जी। हमने ये मार्किंग कर दी वर्किंग नोट की ठीक है। मार्किंग इसलिए की है कि वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है, बाद में देखेंगे। अब चलते हैं जी डेप्रिसिएशन की तरफ। देखिए ध्यान से 111 1 जनवरी की सभी ट्रांजैक्शंस के साथ मैंने 111 लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर ठीक है, यानी कि 1 इसका काम खत्म हो चुका है, जो 16,000 का बैलेंस है। अब चलते हैं जी, हमारे पास 3 मशीनरीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 80,000, 42,500 और 23,125। इनको बड़े प्यार से ध्यान से बच्चे इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, भूल कर भी इनकी डेप्रिसिएशन इन्हीं के ऊपर मत कैलकुलेट कर देना। 80,000 की यानी कि 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर की 2 3 और 4 की ओरिजिनल वैल्यू उठा के लेके आइए पीछे से देख के, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कैसे उठाते हैं बच्चे, यही रीज़न है कि हम 2 नंबर 3 नंबर लिखते जाते हैं। 2 नंबर 1 लाख रुपए उठा लेंगे यहाँ से ठीक है जी, ले लेंगे। 3 नंबर की मशीनरी का क्या कॉस्ट है 50,000, ये ले लेंगे 1,50,000। 3 नंबर ढूंढते जाते हैं, कहाँ पे 3 नंबर 1 मिनट 3 नहीं 2 3 4 सॉरी है ना, 2 तो हो गया 1 लाख, 3 हो गया 2 3 4 नंबर उठाना है बच्चे। अब हमने 4 2 3 4 यहाँ देखिए है ना, 25,000 याद रखना ठीक है। 1,50,000 और 25,000 तीनों की ओरिजिनल कॉस्ट उठाकर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो लेस होएगी, याद रखना तीनों की ओरिजिनल। वैसे इनकी एट प्रेजेंट जो कॉस्ट है यहाँ पर एट प्रेजेंट देखिए जो कॉस्ट नज़र आ रही है ठीक है, ये तो कुछ और है, क्योंकि ये कब की है, इसमें पहले ही 2-3 साल की डेप्रिसिएशन लेस हुई है, रिड्यूस्ड वैल्यू है ये तो, जो आज की मार्केट वैल्यू है वो है, पर हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये वाली चार्ज करेंगे। बस अब क्या करना है 80,000 माइनस 10,000 70,000 आ गए जी, 42,500 माइनस 5,000 37,500 आ गए। और सेकंड थर्ड और फोर्थ की बात है, फोर्थ मशीनरी का 23,125 माइनस 2,500 कितना बैलेंस आ गया जी 20,625। उन्होंने बुक में सिर्फ यही बोला है कि आप 3 इयर्स के अकाउंट्स मेंटेन कीजिए ओनली, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 अप्रैल को कितना बैलेंस आएगा। तो हमें यहीं पर इसको बच्चे क्लोज कर देना चाहिए। ये वाला जो 31 मार्च का बैलेंस नज़र आ रहा है 31 मार्च 2013 का, ये देखिए इतना लंबा सेशन जाएगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस चीज़ का ठीक है। यहाँ से देखिए कितना लेंथी जाएगा यही वाला ठीक है, क्योंकि जनवरी में सारी ट्रांजैक्शंस हुई, जनवरी 2013 में ही एग्जिस्ट कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, और ये वाली बैलेंसिंग हमें 1 अप्रैल 2013 यहाँ पर नेक्स्ट में नहीं दिखानी, यहीं पर हम क्लोजिंग कर देंगे। हमारा आंसर जो बुक में टैली करेगा, एक तो ये वाला आंसर आएगा जी हमारा है ना 1,28,125 रुपीज़ ठीक है जी, 1,28,125 रुपये, एक तो ये आएगा आंसर हमारा, और जी सेकंड आंसर आएगा हमारा ये वाला
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बस दो आंसर्स आएंगे, पहले ये आंसर आएगा 8500, सेकंड बच्चे हमारा आंसर आएगा जी ये वाला। ठीक है जी। और आपने वर्किंग नोट कैसे बनाना है बच्चे? वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनवाया है, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है जी। या फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो किसी और टाइप के उससे शॉर्ट नोट पे जाना, अदरवाइज ऐसे ही बनाना। देखिए, इवैल्यूएट मशीनरी 1 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ऑन सेल भी लिख देना कि भाई हम इवैल्यूएट कर रहे हैं मशीनरी 1 का कि उसको अगर हम सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी लिख लेना बच्चे, यहाँ पर भूल गई लिखना मैं, ऑन सेल। ठीक है कि प्रॉफिट और लॉस। देखिए कैसे, वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/4/12, याद रखना ये क्यों, किस मशीनरी को देखेंगे यहाँ पर, जिसका हमें मन बन गया है, जिसके हमें बैंक से पैसे नजर आ रहे हैं कि बैंक के थ्रू हमारे पास चेक आ गया, उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब इन दैट डेट हम इवैल्यूएट करेंगे कि आज के दिन अगर इस मशीनरी को मार्केट में सेल किया जाता, मार्केट में तो सेल कर ही रहे हैं, चलो वो तो अलग बात है, आज के दिन में मेरी इस मशीनरी की बुक वैल्यू क्या नज़र आ रही है। ठीक है, ओरिजिनल क्या थी और डेप्रिसिएशन लेस कर करके आज के दिन में इसकी क्या वैल्यू रह चुकी है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। 16,000 आगे जी। अब ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, फिर से बता रही हूँ आपको, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। देखिए क्यों 9 मंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीरियड काउंट कीजिए, अप्रैल टू 31 ऑफ नो, हाँ जी ठीक है, 1 अप्रैल टू 1 जनवरी 2013, यानी कि वो जब सेशन स्टार्ट हुआ 12-13 वाला, 9 मंथ तो उसने रखी, तो जनवरी में उसने डिसाइड किया कि चलो भाई सेल कर देते हैं। पर जब सेल करने का मन बन जाता है उसी टाइम याद रखना डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। ठीक है, उसी टाइम जो मशीनरीज एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्टिन्यूशन में रहती हैं, उनकी डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं? 31 मार्च को, या 31 मार्च को, या फिर 31 दिसंबर को। वो डिपेंड करते हैं कौन सा अकाउंटिंग सर्कल लेकर चल रहे हैं वो। ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला लेकर चल रहे हैं, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला। चलो जी देखिए बस। ठीक है, यहाँ से अब क्या हुआ, 14,500 आ गया जी। वैल्यू ऑफ मशीनरी, हाँ ये देखिए भाई, हमने उस दिन, जिस दिन हमने मन बनाया कि सेल कर रहे हैं, 14,500 डेप्रिसिएशन लॉस है हमारी, लेस होके चलेगी ये भी साथ के साथ ही। ठीक है, जोन सी वैल्यू थी 16, रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है टोटल, अब 14,500 है, जो 8-9 महीने यूज़ की वो भी लेस होके। सेल वैल्यू, मार्केट से कितना पैसा मिला मेरे को इसका सेल करने के बाद, 6,000, जबकि 14,500 लगा रहा था मैं तो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना, पूरा स्टार्टिंग से अब तक के लिए, पर मिला कितना, 6,000। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर ये ऑपोजिट होता, यानी कि ये वाली अमाउंट इतनी होती, 6,000 की स्पेस पे 16,000 होता, तो मैं प्रॉफिट कहता, है ना। यानी कि बुक्स में कम नजर आ रही है, मिल ज़्यादा के तो प्रॉफिट होता, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 8th क्वेश्चन में किया था। पर यहाँ पे एकदम से क्लियर फिगर है, 8500 मेरे को लॉस हुआ मशीन सेल करने पे। बस फर्स्ट मशीनरी में से एक पार्ट 20,000 का सेल करने पर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9th मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। बस आपने बच्चे इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जो पार्ट हम सेल करें उसको सबसे पहले रख लेना, बस डिवाइड कर लेना उतनी अमाउंट से, अगर 2/3 4/3 जो भी बोला, और सबसे स्टार्टिंग में रखना है। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।